टमाटर कितने महंगे हो गए हैं। महंगे हो गए तो क्या हुआ, किलो की जगह आधा किलो लाएंगे, पर खाना तो ज़रूरी होता है। पर चलिए, जब टमाटर वगैरह महंगे हो जाते हैं ना, तो तब कई रेसिपी ऐसी होती हैं मुँह भर के मज़ेदार भी होती हैं और घर वालों को पसंद भी आती हैं। चलिए, आज वैसी ही रेसिपी में से एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरा बोले तो मेरे सीने में जो दर्द था ना, वो क्या था, क्यों था, जस्ट ऐसा मसल पेन था बोल रही थी ना मैं, तो उसका मुझे कुछ पता लगा है। चलिए, उसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करते हैं। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू वाईपी मॉम एंड फूड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं। कल के परसों के वीडियो पर तो इतने कमेंट आ रहे हैं, आपको सफाई देनी पड़ेगी, गलत है पैर पड़ना वगैरह बोलकर, पैर का बोसा लेना। और एक्चुअली मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर 2 वीडियो अपलोड भी किए हैं, मतलब उससे रिलेटेड वाले वीडियोज़। मतलब दोनों का थोड़ा अलग अलग है, पर दोनों में आंसर सही है, आप समझ सकते हैं। और मैं सच मानिए आपको, अगर मुझे ग्रो होना होता तो मैं क्या भी कुछ भी ऐसा वैसा जैसा तैसा बता के, धंगड़ धिंगा बता के अभी तक कितना ग्रो कर देती ना। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं रेसिपी भी सब कुछ सही बताती हूँ, मैं हर चीज़ प्रॉपर बताती हूँ, तो मैं ये चीज़ क्यों गलत बताऊँगी। मैं खुद हदीस पढ़ती हूँ मुस्लिम शरीफ, और कई बार आप हॉल में मेरे जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ पीछे बुखारी शरीफ की बुक्स भी देखे होंगे, तो फिर मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दूंगी बोलिए। बिल्कुल नहीं, आप ये सोच कर चलिए, अगर मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए और आप मुझे बता दें, मैं तब का तब एक्सेप्ट करूंगी। और मैं जब सही होती हूँ तो मैं आपको दलील भी पेश करती हूँ। तो मैंने 2-3 वीडियोज़ जो भी सहाबियाँ के मुझे मिले, बहुत सारे वीडियोज़ तो मिले, पर उन दोनों में से ये मुझे 2 सही लगे, तो मैंने 2 आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और कई बातें भी हैं वाईपी रा पर मैं खुलकर बात करूंगी। चलिए, आज मैं आपके साथ मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। कितना सारा काम कर ली ना बातों बातों में। कपड़े धो लिए और वाइट कपड़े अलग से धो लिए, सूखने डाल कर आई, छोटी मोनी के और बड़ी मोनी के बच्चे दिखाई, और ये पादरी साहब को ड्रेस दे रही हूँ, क्योंकि उनको कपड़े में हमेशा मैं ही देती हूँ, वो खुद से कभी नहीं लेते हैं। जॉइंट करते समय मैंने इधर के शर्ट उठा के उधर रख दिए थे, अगर भूल जाऊं तो प्रेस का सामान पूरा ख़राब हो जाएगा। तो फिर उसी बीच में आकर उसको सीधा कर ली, और इधर अंडे उबलने के लिए रखी थी, टाइम पर बोले थे ब्रेकफास्ट करूँगा बोलकर, तो फिर उतना करके आने तक इधर सारा दंगल मच गया था, पूरा पानी सूख के जितना भी बाकी था वो बाहर आ गया था। चलिए, उनको ब्रेकफास्ट दी, और ये है ना पादरी साहब हर रोज़ क्या खा रहे हैं वो लिख रहे हैं। और सुबह सुबह मैंने 2 घंटों के लिए खिड़कियां ओपन कर दी थी, अभी बंद कर दी हूँ। एक्चुअली मैं काम बहुत देर से शुरू करी हूँ। चलिए, पादरी साहब को अल्लाह हाफिज़ भी बोल दिया। उनका योगा वगैरह चालू था, डिस्टर्ब नहीं होने का, और मेरा वीडियो चालू हो जाएगा, उनका आवाज़ मेरा आवाज़ गड़बड़ होगा बोलकर मैंने 2 घंटे अपने आप को रिलैक्स रखा था। उसी बीच में ऊपर पेंट चालू है, पेंट नहीं, वो दरारें वगैरह भर रहे हैं, पानी अंदर नहीं आना बोलकर। चलिए, अब मैं अकेली हूँ तो फिर किचन का, हॉल का सब दरवाज़ा बंद करती हूँ, अंदर से कुंडी लगाती हूँ। साबुन का जो रैपर होता है वहीं छोड़े हैं, अगर नहा कर गीला हो जाएगा तो फिर मुझे बाद में भूल जाऊँगी निकालने का है बोलकर, तो उसे निकाल कर पहले रखी, उसके बाद मैं नहा कर आई हूँ। सर पर से नहीं नहाई हूँ, जस्ट ऐसे ही खांधों पर से। और क्या बोले तो देखिए, मुझे पिछले वीडियोस में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, आपका मुंह धोना दिखाइए, आपका मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन दिखाइए। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूं, और अभी वीडियो बना रही हूं बोलकर इतना तो करती हूं, पर नहीं तो मैं आपके साथ जो स्किन केयर वीडियोस एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वो जो मैंने शेयर किया है ना, बस उतना ही करती हूँ, उससे बोल सकें तो कम भी हो जाता है, पर ज़्यादा नहीं करती हूँ। चलिए, उसी बीच में देखिए
मैंने कई सारे बेल के रोप लगाए हैं, 2-3 जल्दी लगाए थे तो जल्दी आ गए, और 2-3 में मूलियाँ डाली हैं वो आ गए हैं, तो सबको जाली लगा के रखा है। अभी 2-3 बीज तो अमेज़ॉन से आना बाकी है। चलिए अंदर आ गई हूँ, चावल 3-4 पानी से धोती हूँ। देखिए आज का सारा वीडियो लगभग 3 के स्पीड पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड भगाया है और सिर्फ आपके साथ बातें कर रही हूँ। आधा किलो चावल चढ़ा रही हूँ, रात में मुझे कुकिंग नहीं करना है इसलिए। चलिए उसको सीटियाँ होने तक मैंने इधर, कल बिरयानी डे था, कौन कौन बिरयानी बनाए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, और कौन सी बिरयानी बनाए, चिकन की या मटन की? नहीं, मटन की ही बनाए होंगे ना आप लोग तो, क्योंकि कुर्बानी अभी दिए हैं ना। चलिए उसी बीच में मैं बिरयानी लेकर आकर बैठी हूँ, इतनी गरम है, गरम गरम मुँह में डाली तो हाँ हूँ कर दी मैंने। उसके बाद इधर आकर गोलियां खा रही हूँ। माशाल्लाह इस बार मुझे अवार्ड देना पड़ेगा, 1.5 महीने से कंटिन्यू एक बार भी मैं गोली भूली नहीं हूँ। चलिए हम तो चाय के नशेड़ी है ना, चाय बनाते हैं। आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 इलायची, 2 लवंग अच्छे से कूट लिया, 1 कप दूध रखी हूँ और 1.5 चम्मच मैं उसमें चाय पत्ती डालती हूँ। और आज चीनी नहीं डाल रही हूँ, 2 ड्रॉप ये शुगर फ्री वाला यूज़ कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा वेट लॉस करने के चक्कर में हूँ, पर खिंचातानी करके नहीं, बस हंसी खुशी। चलिए चाय दिखाई, बहुत टेस्टी बनी थी और अदरक की स्मेल इतनी अच्छी थी उसमें, माशाल्लाह। आजकल तो और भी ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे, बहुत परेशान हूँ। चलिए देखिए मैं खिरचनी धो रही हूँ, जो गोल ब्रश हमेशा दिखता है ना मेरे जहाँ बर्तन धोने का है वहाँ पर, सेम कपड़े धोने का ब्रश जैसा है, पर पीछे उसके लिक्विड साबुन डालने का था, पर वो है ना ख़राब हो गया। पर वो ब्रश इतना अच्छा है, जैसे ऐसे आड़े टेढ़े चीज़ें होती हैं ना, वो धोने में बहुत, हाथ को बिल्कुल कट नहीं होता। लेना चाहिए हर क्या हाउसवाइफ को एक लेना चाहिए। गाजर को छील कर धोकर खिरच लिया और इधर वो बंदा गोल घूम कर किचन तक आ गया है, वो भी आपको दिखाई, काफ़ी सारे दरारें हैं, भर रहा है। और इधर चलिए मैं गाजर की सब्ज़ी सौटे कर रही हूँ। तेल डाला, 1 चुटकी राई, 1 चुटकी ज़ीरा, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज, थोड़ा सा मन भर के कड़ी पत्ता, इसमें कड़ी पत्ता ज़्यादा जाता है। अच्छे से तड़का बना लिया और गाजर डालकर देखिए 1/4 चम्मच नमक भी डाला है, मिक्स कर लिया और मीडियम फ्लेम पर उसको जस्ट भाप ही दिया है, पानी वगैरह नहीं डाला है। आप इसे सलाद की जगह खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। और पकने के बाद तो ये हल्का गाजर मीठा था और ये और मीठा मीठा हो गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। चलिए मसाला बनाते हैं। अभी टमाटर काफ़ी महंगे हुए हैं ना, तो मैं कुछ दिन तक आपके साथ बगैर टमाटर की एक 3-4 रेसिपी तो शेयर करूँगी। उसके लिए मसाला तो लगेगा ना, तो मैंने सूखा नारियल 2 बड़े निवाले ऐसे भून लिया है। ऊपर ऊपर का सरकाया, नीचे जो जल रहा है निकाला, फिर ऊपर ऊपर का सरकाया, नीचे जो जल रहा है निकाला, मतलब इस तरह से, ज़्यादा खोपरे को लाल नहीं किया है। उसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज को भी अच्छे से भून लिया, 1 निवाला ज़ीरा, 1 मुट्ठी हरा धनिया डालकर पीस लिया है। मैं तो 1 लोटा कढ़ी बना रही हूँ ना, तो मुझे 1 चम्मच ही लगेगा, 1 टीस्पून। ये मसाला मैंने ज़्यादा पीसा है, थोड़ा सा पानी डालकर पीसा है, तो इसे मुझे फ्रोज़न करना पड़ेगा। अगर आप पानी नहीं डालकर पीसते हैं, थोड़ा थोड़ा जाड़ा आपके घर में चलता है, तो आप फ्रिज में ऐसे ही डिब्बे में भर के रख सकते हैं। काफ़ी 20-25 दिन तक अच्छा रहता है, मैंने यूज़ किया है। फ्रोज़न करने के बाद तो माशाल्लाह इसकी बात ही मत पूछिए, काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक अच्छा रहता है। चलिए कढ़ी का तड़का लगाते हैं। तेल डाला, राई डाला, ज़ीरा डाला, तड़कने के बाद 7-8 लहसुन की कलियां पत्थर से कूट के डाली, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला और इधर साइड गर्म पानी रखा था वो डाला, और 1 बड़े साइज़ की नींबू की उतनी इमली भिगा ली थी वो डाल रही हूँ। देखिए उसके पल्प निकाल रही हूँ और छन्नी से छान रही हूँ। आप चाहें तो मतलब ऐसे ही डाल सकते हैं, पर थोड़ी सी मेहनत होगी, मतलब इसमें कि आधी इमली काफ़ी हो जाएगी कड़ी के लिए। जब खाने बैठेंगे तो
कड़ी में से इमली निकालना पड़ेगा। पर मैं तो पूरा पानी की जैसी ट्रांसपेरेंट बनाती हूँ, पतली पतली रहती है, पर नमक मिर्च इतनी परफेक्ट होती है, खाएंगे तो क्या बोलते हैं, सारी नसें तृप्त हो जाएंगी। चलिए उसी मसाले को मैंने प्लेट में डालकर, मुझे कितना डालना है उतने उतने क्यूब बनाकर मैंने फ्रोज़न कर दिए और 1 चम्मच इस कड़ी में डाला है और इतने मसाले डाले मैंने। और इस बार मैंने काफ़ी दिनों के बाद कैमरा ऑफ कर दिया था। चलिए 1 चम्मच सांभर पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये देखिए थोड़ा सा मिक्सी जार को रिंस करके भी डाला है। कड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, इमली की कड़ी। मतलब इसमें आप सांभर पाउडर की जगह सिर्फ लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उस समय आपको धनिया पाउडर ज़्यादा डालना पड़ेगा। चलिए थोड़ा बहन का फ़ोन आया था और दोनों बच्चों का फ़ोन आया था, उनके साथ बात करी। बात करते समय मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। उसके बाद पादरी साहब के आने का टाइम हो गया है। चलिए पराठे बनाते हैं, 3 कोनी पराठे। देखिए वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, पर एक बार जब सीख लेती हूँ ना तो फिर भूलती नहीं हूँ। देखिए कितनी परफेक्ट पराठे बने हैं। और वैसे भी मैं रोटियाँ सारी फूली फूली ही बनाती हूँ ना, आप सब लोगों को तो पता ही है जो रेगुलर व्यूवर्स हैं। और ये देखिए माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे, चारों के चारों लेयर खुले थे और ज़्यादा जाड़ी भी नहीं थी। ये रोटी पतली पतली रोटी ही थी। जब पाती साहब को खाने दी ना, ये कहाँ से आए पूछे। मैं बोली क्यों जी, मैं बनाई ना। बोले अरे तुम भी ऐसे बना रही क्या। मतलब मेरे घर में ज़्यादातर गोल रोटियां ही बनती हैं। चलिए लंच की थाली लगाते हैं। ये मटन का कल का सालन है, जो खट्टा मिर्ची का कच्चे तेल का सालन। मेरे चैनल पर कई बार मैंने इसकी रेसिपी आपको डिटेल दी है। उसके बाद खट्टी मीठी मस्त मुँह के मज़ेदार कड़ी रखी। उसके बाद गाजर की सब्ज़ी रखी और चावल रखी। और ये देखिए रोटियां दिखने में भी कितनी खूबसूरत है ना, गोरी गोरी है ना। वो जो तवा आया है ना, छोटा सा है पर हम 2 लोगों के लिए बहुत परफेक्ट हो रहा है, तो उसमें खुश भी हूँ मैं। देखिए ये लेयर आपको बता रही हूँ, पूरे लेयर खुल रहे थे और इतनी सॉफ्ट, इतनी ऐसी तो बनी थी रोटी माशाल्लाह। कितनी तारीफ़ करूँ। मैंने तो अभी वॉइस ओवर करने के लिए रात को 10:30 बजे बैठी हूँ, 10 बजे हम खाना खाए हैं। ये जो जैसी हाथ में मेरी रोटी है ना वैसी ही सॉफ्ट थी, एक ही थी बोलकर मैंने कुकर में रख दी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी रोटी। उसके बाद अभी लंच की थाली लगी ही थी कि प्रेस को कपड़े देना था, कपड़े सूख गए थे। फिर देखिए इधर उधर ढूंढ कर सिर्फ पादरी साहब के कपड़े ही निकाल रही हूँ। अभी मुझे मार्केट जाना है, पादरी साहब के पैंट लेना है, मेरे लिए पैंट लेना है और बहुत काम है। इवन आईब्रो तक बनाना है, पर रहने दो बोलकर 15-20 दिन से खींच रही हूँ। अब किसी दिन पादरी साहब डांटेंगे तो मुझे निकलना पड़ेगा। चलिए पादरी साहब हंस रहे हैं, ये क्या है वो क्या है। देखिए उनके निवाले में से मिर्ची भी निकालना पड़ता है। चलिए वो खाकर न्यूज़ देखने के लिए हॉल में चले गए और मैं इधर अब आधा घंटा तो रेस्ट करूँगी। एसी रूम में आ गई हूँ। चलिए एसी ऑन कर दिया, फ़ैन थोड़ा सा बढ़ा लिया। बहुत गर्मी हो रही है, मतलब माथे से पसीना ज़ार ज़ार जा रहा है। अभी आने वाले दिनों में हम प्लान कर रहे हैं गांव जाने का, तो इसीलिए मैं है ना कॉटन के 2 पैंट वगैरह लेने का सोच रही हूँ। पैंट मतलब इजार कपड़ा लाकर सियूँगी। अभी फ़िलहाल मेरा स्वेलिंग का वो बहुत चल रहा है ना, इस वजह से बहुत गड़बड़ हो रही है। ढीले ढाले कपड़े लेकर जाना है मुझे। चलिए मेरी चेस्ट पेन के बारे में बता रही थी ना मैं आपको। एक्चुअली थोड़ा सा खट्टा खाने के बाद और थोड़ा सा तेल का खाने के बाद, फ्राइड आइटम खाने के बाद है ना मुझे थोड़ा हो रहा है। पर जितना पिछले दिनों में 2 महीने हुआ ना उतना नहीं हो रहा है। पादरी साहब के लिए मेथी दाना भिगोया है, सुबह में देना है उन्हें। आलू के चिप्स बनाते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आलू के चिप्स नहीं बन रहे हैं, और बच्चे नहीं हैं तो मेरा भी मार्केट जाना नहीं हो रहा है और आलू वगैरह लाना भी नहीं हो रहा है। चलिए अब मैंने जो आलू मंगवाए हैं उससे बनते हैं क्या देख लेते हैं, नहीं तो मैं आलू के बारे में भी बताऊंगी।
पर चेस्ट पेन क्या वजह से हो रहा था पता है आपको? मेरे कपड़े टाइट हो रहे थे मुझे, मतलब सुबह में मेरा जो भी रहता था, शाम तक मैं लगभग 2 से 3 इंच ज़्यादा सूज जाती थी। तो उसके बाद सारे कपड़े टाइट होकर मुझे इतना परेशान, सांस नहीं आ रही थी। 2 महीने के बाद मुझे समझ में आया, अरे बाप रे, मुझे अभी ढीला साइज़ पहनना है बोलकर। देखिए मतलब मेरी खुद की ही गलती है, पर तेल का खाने के बाद हो रहा है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही अभी, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये आलू से तो, वाइट आलू से पूरे जल गए, आलू कीड़ा भी निकला, और हल्के येलो आलू से तो चिप्स अच्छे बने हैं। एक्चुअली आलू के चिप्स बनाने के लिए आलू थोड़े हार्ड घट घट होना चाहिए, और येलोइश में नहीं होना चाहिए। येलोइश में जो मैंने दिखाई ना वैसे ही बनते हैं, गुलाबी गुलाबी थोड़े से जले हुए। वाइट होंगे तो पूरे वाइट बनते हैं। पर मेरी नज़रों में पहचान है शायद, मैं जब भी जाती हूँ बराबर आलू लाती हूँ, और पात्री साहब या दूसरे कोई भी आलू लाते हैं ना तो घर में यही हाल होता है। मैंने पीछे वीडियोज़ में भी बताया था ना आपको कि आलू लाए हैं, 2-3 किलो आलू लाकर रखे थे, फिर बाद में मैं खुद जाकर आलू लाकर आपको शेयर करी थी ना। चलिए, मेरे आलू के चिप्स भी अच्छे नहीं बने हैं, आलू घट घट वाइट वाइट होना चाहिए। हम लेडीज़ का काम ऐसे होता है, वो एक एडवर्टाइज बताते हैं पता है, ईट रिपीट बोलकर, सेम वैसे ही अभी मैं कपड़े प्रेस करूँगी, उसके बाद जाके बर्तन धोऊंगी, पकाऊंगी, मतलब जो सुबह से काम हुआ था अभी शाम से वही होगा। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।